अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, जैसा कि आप आजकल का माहौल देख रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की वीडियो क्लिप के बाद जो शोर उठा है इन रावजियों की तरफ से और चंद अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले रावजियों की तरफ से, तो आज चंद बातें मैं अपनी तरफ से कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा इस हवाले से कि डॉक्टर आसिफ जलाली के बाद के रद्द अमल में जो इन्होंने शोर बर्पा किया है रावजियों ने, उन पर मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने क्या कहा मैं उसकी तरफ आ ही नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने जो बात की है वो सही है या गलत है उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मेरा आज की क्लिप का मकसद ये है कि जो शोर कर रहे हैं, जिन्होंने ये शोर मचाया हुआ है, मुकदमा चल रहे हैं और धरने और ये जो एहतजाजात चल रहे हैं और इनके जो है वो वीडियोस क्लिप्स आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की गुस्ताखी कर दी इन्होंने, तो मैं आज उनके सामने उन्हीं शिया किताबों से दिखाऊंगा कि तुमने भी ख़ता और गुनाह के लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने इमामों के लिए और अम्बिया के लिए गुस्ताखी और ख़ता जो है वो गुस्ताखी की है, अम्बिया की भी और आइम्मा की भी। तुम्हारे उसूल से मुताबिक मैं तुम्हारे ही घर से वाले भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम ये जो शोर कर रहे हो, जो मुकदमात बना रहे हो, तो ये अपनी किताबों के लिए भी ये उसूल बनाओ और अपनी किताबों को भी रद्द करो और उनके खिलाफ भी केस चलाओ। और ये मैं सुन्नियों को मवाद दे रहा हूँ ताकि इन शियों के आप मुंह पर ये हवाले मारें और इनको कहें कि तुम अपने घर की खबर लो। तुम गुस्ताख कहते हो उसको जलाली साहब को, लेकिन तुम्हारे घर में क्या है। अब आए जरा मैं शिया किताबें आपको दिखाऊं कि शिया किताब में किस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए गुनाह की निस्बत, खता की निस्बत की गई है और इनके इमामों की निस्बत, जिनको मासूम खता से पाक कहते हैं, इनके लिए की गई है। आए सबसे पहला हवाला देखें। इनकी किताब है मिरातुल उकूल, जो उसूल काफ़ी की शरह है, उसका जिल्द नंबर है 10, सफ़ा नंबर है जो है वो 74। उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि बाबुन फ़ी उसूल कुफ्र व अरकानिही, कि ये बाब कुफर के उसूल और उसके अरकान के बारे में है। काल अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर से रिवायत है क्या कि उसूल कुफ्र सलासतुन, उसूल की कुफर की 3 उसूल हैं, कुफर की 3 उसूल हैं, अल हिर्स वल इस्तिकबार वल हसद। एक हिर्स है, तकब्बुर है और हसद है। फिर कहते हैं कि फअम्मल हिर्स फइन्न आदम अलैहिस्सलाम हिन नुहिया अन शजरति हमलहुल हिर्स अला अन अकल मिनहा। कहता है कि जो कुफर का पहला उसूल है वो आदम अलैहिस्सलाम में है। वो क्या है? हिर्स। वो कैसे है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त से मना किया गया तो आदम को हिर्स ने उभारा कि उस दरख्त को खाए। तो नौज़बिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम में इन्होंने कुफर के उसूल माने हैं, कुफर के उसूल माने हैं। ये खता की बात करते हैं ना, खता पर इनको तकलीफ होती है ना, लेकिन जहां कुफर की बात कह दी इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। और ये रिवायत भी सही है, किसी को जुर्रत नहीं कि इस रिवायत की सनद में जरा कर सके। ठीक है, तो इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में यहां तक कह दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने के में कुफर के असूल है। तो खता इत्यादि खता कहने पर जिसपे एक सवाब मिलता है, तुमने गुस्ताखी का केस बना दिया, यहां जरा फतवा लगाओ। तुमने एक नबी के बारे में किया कि उसमें कुफर के असूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हवाला देखें आप। अब अगला हवाला देखें आप। अगला हवाला आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ही है। शिया किताब अल इज्जाज तिब्रिसी, इसका तर्जुमा है, मुतरजम पेश कर रहा हूं आम आवाम के लिए। ठीक है, इसका हिस्सा नंबर 100 और 4 वाज़ेह लिखा हुआ है कि इमाम रजा, शियों के 8वें इमाम रजा रहमहुल्लाह का कौल है क्या, आदम अलैहिस्सलाम का यही वाक़या कि उन्होंने जो है वो दरख्त से मना किया गया उसको, फिर उन्होंने वो दरख्त खाया, फल खाया। इस वाक़े की बात करते हुए लिखते हैं कि ये वाक़या जनाब आदम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी नबूवत के पहले का है और ये गुनाह कबीरा भी ना था कि आदम जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक होते, बल्कि गुनाह सगीरा में से था। आदम अलैहिस्सलाम का मना करने के बाद दरख्त खाना क्या है? गुनाह सगीरा में से था, जिसे खुदा माफ कर देता है, जिसे खुदा माफ कर देता है। ऐसी नाफरमानी अंबिया के लिए नबूवत से पहले जायज है। ऐसी नाफरमानी, क्या नाफरमानी, खता वादा नहीं, नाफरमानी सगीरा गुनाह अंबिया के लिए नबूवत से पहले जायज है। लेकिन जब खुदा नबूवत के लिए इनका इंतखाब कर देता है तो फिर उनको ऐसी नाफरमानी से भी मासूम बना देता है।
फिर कोई भी छोटी बड़ी नाफरमानी नहीं होती। अब आदम अलैहिस्सलाम को नबी कहकर भी क्या कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने नबूवत से पहले गुनाह किया है, सगीरा गुनाह किया है, नाफरमानी की है अल्लाह की। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए सगीरा गुनाह की निस्बत की। हो सकता है कोई राफ़ज़ी ये कहे कि तुम्हारा भी तो ये कीदा है कि अंबिया से पहले गुनाह हो सकते हैं, सगीरा गुनाह हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ शिया मज़हब की बात चल रही है। शिया मज़हब के मुताबिक असमत की तारीफ क्या है, और शिया मज़हब के मुताबिक अंबिया पैदाइश से लेकर वफ़ात तक मासूम होते हैं, नबी बनने से पहले भी मासूम होते हैं, बाद मासूम होते हैं। शिया अपनी तारीफ याद रख के फिर मुझ पर एतराज़ करना। और यहाँ मैं सिर्फ तुम पे इल्ज़ामी हवाले पेश कर रहा हूँ, मुझ पे कोई इतराज़ ना करना कि तुम्हारे मज़हब में भी मासूम की माना ये कि गुनाह कर सकते हैं, कबीरा सगीरा कर सकते हैं नबूवत से पहले, ये कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इल्ज़ामी पेश कर रहा हूँ कि तुमने ख़ता के लफ्ज़ पर शोर किया हुआ है, यहाँ तुम सगीरा गुनाह मान रहे हो। ठीक है, ये तुम्हें इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई मुनाज़िर बनने की कोशिश करे, मेरे स्क्रिप्ट की जवाब देने की कोशिश करे ना, तो अपना शिया असमत का नजरिया वाज़े रखे, कहीं अपने शिया असमत का नजरिया भूल ना जाए। और ये तुमने इतराज़ खड़ा किया हुआ है, शोर किया हुआ है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो दो हवाले हुए कि आदम अलैहिस्सलाम से कुफर के उसूल पाए जाते हैं, दूसरा आदम अलैहिस्सलाम से सगीरा गुनाह हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नहजुल बलागा का कौल जो डॉक्टर जलाली साहब ने पेश किया था, वही कि तुम अपने को हक की बात कहने और अदल का मशवरा देने से ना रोको, क्योंकि मैं तो अपने को इससे बालातर नहीं समझता कि खता करूं, और ना अपने किसी काम को लफ्ज़ से महफूज समझता हूँ। ये नहजुल बलागा में वाज़े मौजूद है। अगर कोई इसका दिफा करने की कोशिश करे तो बिस्मिल्लाह दिफा करे, बिस्मिल्लाह में रद्द करे, लेकिन वो याद रखे अपना अकीदा असमत, अपना अकीदा असमत याद रखे, फिर इसका दिफा करने की कोशिश करे। क्योंकि ऐसा ना हो कि दिफा करना शुरू कर दे और कहे कि भाई कुरान में ये है, कुरान में वो है। तो अपना अकीदा असमत याद रखो। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, कहीं ठोकर ना खाना। ठीक है, फिर ऐसा ना हो जाए कि फिर मेरे जवाब में एक क्लिप बनाओ, उसके बाद जाके सो जाओ, जब मैं जवाब दूँ फिर सो जाओ। इस तरह नहीं करना। ठीक है, मेरे जवाब देने से पहले ये बात याद रखना कि अपने मजहब की तारीफात असमत की, अपना अकीदा असमत याद रखना। ठीक है, तुम्हारे लिए मशवरा पहले से मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं आगे चलें। इनकी किताब जो तीन हवाले हुए, चौथा हवाला देखें आप। इनकी चौथी किताब है बिहारुल अनवार, जो इनके मुल्ला बाक़र सिंह ने लिखी है। इसके जिल्द नंबर 26 सफ़ा 282। उसमें एक रिवायत मौजूद है बसायत दर्जात के हवाले से। क्या है? क़ाल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह अरज़ा विलायती अला अहल समावाति व अला अहल अर्द, कि अल्लाह ताला ने मेरी विलायत को अहले आसमान और अहले ज़मीन पर क्या किया, उनके सामने रखा। अकर्र बिहा मन अकर्र व अनकर हा मन अनकर, तो जिसने इकरार किया सो इकरार किया, जिसने इनकार किया सो इनकार किया। फिर आगे क्या है, अनकरहा यूनुस नबी ने मेरी विलायत का इनकार किया। फिर क्या है, फहबसहुल्लाहु फी बत्निल हूति हत्ता अकर्र बिहा, अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में इसलिए रखा जब तक इन्होंने मेरी विलायत का इकरार नहीं किया, तब तक मछली के पेट में रहे। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अली की विलायत का इनकार किया। अब अली की विलायत के मुनकिर के बारे में आप शियों से पूछे तुम्हारा फतवा क्या है? अली की जो विलायत का मुनकिर है शिया मजहब के नजदीक वो बेईमान है। ठीक है, तो नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेईमान तक कह दिया है। ना खता, ना गुनाह सगीरा, ना गुनाह कबीरा, बल्कि कुफर तक बात कह दी है, बेईमान तक पहुंचा दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। तो ये बात करते हैं खता की कि खता से महफूज है, खता से महफूज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे चले, पांचवा हवाला देखिए आप। इनकी किताब है सहीफ़ा कामिला, जो इनके इमाम चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की दुआएं मौजूद हैं। इसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ जो उन्होंने सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने तर्जुमा किया है। उसका पेज 197 खोल के देखें। पेज 197 खोल के देखें, इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि तेरे सामने वो खड़ा है जिसे गुनाहों के हाथों ने करवटें बदलवाई हैं। क्या? गुनाहों के हाथों ने करवटें बदलवाई हैं और खताओं के ज़माम ने उसे खींच लिया है और शैतान उस पर गालिब आ गया है, जिसके नतीजे में वो तेरे अवामिर की तामील में कोताही की है
और जिस चीज़ों से तूने रोका था उन्हें शैतान के धोखे में आकर इख्तियार कर लिया है। ये कौन कह रहे हैं? इनके इमाम मासूम कह रहे हैं कि मैंने गुनाह मुझसे हो गए हैं, शैतान ने मुझ पे हमला कर दिया है। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? इनके इमाम कह रहे हैं। अगला वाला देखें, यही किताब सफ़ा 237 237 वाज़े लिखा हुआ है कि और मैं अपने गुनाहों का बार तेरे हवाले कर रहा हूं। क्या? अपने गुनाहों का बार तेरे हवाले कर रहा हूं, जिनकी गिरानी ने मुझे थका डाला है, और मैं इन खताओं के मुकाबले में तालिबे इमदाद हूं जिनकी संगीनी ने खस्ता हाल कर दिया है। अब देखें, इनके इमाम मासूम, जिनको इमाम मासूम मानते हैं, इमाम जैनुलाब्दीन के चौथे इमाम, ये वाज़े कह रहे हैं कि मुझसे गुनाह हुए, शैतान मुझ पे हावी हो गया है और मुझसे खताएं हो गई हैं। अब देखें कि खुद इनके इमाम अपने आप को खाती गुनाहगार कह रहे हैं। हम कह रहे हैं इनको तकलीफ हो रही है, खुद उनके इमाम कह रहे हैं। हो सकता है कल को ये कहे कि ये कसर नफ्सी यही है, ये आजिज़ी के तौर पर है। जरा ये तावील करना, फिर आप ही घर से हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम इंशाल्लाह तैयारी करके बैठे हुए हैं, जरा कोई हिम्मत तो करे मेरे के लिए जवाब देने की, फिर इंशाल्लाह आगे देखिए क्या हासिल करता हूं मैं इसका। ठीक है, बहरहाल मैंने आपके सामने 5 हवाले पेश किए जिसमें उन्होंने अंबिया के बारे में और अपने इमामों के बारे में गुनाह, खता, कुफर तक के अल्फाज बोल दिए हैं। ठीक है, और ये शोर कर रहे हैं कि फलां ने ये बोल दिया, फलां ने वो बोल दिया। तुम जरा अपना मुंह उठा के देखो, अपना मजहब खोल के देखो, तुमने अपने मजहब में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो संजीदा किस्म के शिया हैं वो बात समझ जाएंगे और अपने इस मजहब से कम तौबा करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन शियों को हिदायत दे।